आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, जोहार। गढ़वा नगर परिषद वार्ड नंबर 2 के निवर्तमान वार्ड पार्षद नरगिस बानो जी के आवास पर पहुंचे हैं। अस्वस्थता के कारण इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। उन पुत्र वधू चुनावी मैदान में है। गुलशन आरा जी जो अप्पू हसन जी की धर्मपत्नी है और जो 2 बार से इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। नरगिस बानो जी जो एक समाज सेविका के रूप में गढ़वा में एक अलग पहचान रखती हैं और बेटा अप्पू हसन जी भी एक भाईचारगी सौहार्द के साथ पूरे गढ़वा में अपने मिसाल कायम किए हुए हैं। और उनकी धर्मपत्नी गुलशन आरा जी एक पढ़ी लिखी महिला हैं जो चुनावी मैदान में इस बार जनता के बीच आशीर्वाद प्राप्त करने आई हुई हैं और विकास की कारवां को आगे बढ़ाने आई हुई हैं। तो हम जानेंगे इनसे कि क्या कुछ विकास कार्य वार्ड में रह गया है बाकी, जो इसको आगे निरंतर बढ़ाने के लिए आप चुनावी मैदान में। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सलाम। आप इस बार चुनावी मैदान में अपनी सासू माँ की जगह पे आई हुई हैं, तो क्या कुछ विकास कार्य बाकी रह गया है जिसको आप आगे बढ़ाएंगी? इंशाल्लाह अगर कुछ बाकी है, कुछ कमी रह गया है इस बार, तो इंशाल्लाह अपने कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। और हालांकि वैसे तो कभी कुछ किसी चीज़ का कमी नहीं रहा है कभी भी वार्ड 2 में, सभी जरूरतों को पूरा किया गया है। लेकिन अगर कुछ कमी है इनकी तरफ से तो इंशाल्लाह इस बार मेरे कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। क्या क्या विकास हुआ है आपके वार्ड में, कुछ प्रमुख बता सकती हैं? बहुत से लोगों को लाभुकों को आवास दिया गया है, पेंशन दिया गया है, पेंशन सब लाभ मिला है, मैया योजना को सबका कराया गया है। जी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मैं वार्ड नंबर 2 से गुलशन आरा। मेरा अलमारी छाप निशान, चुनाव चिन्ह अलमारी छाप बस पहला नंबर पे है। इस वार्ड के मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगी? सब मतदाताओं से यही अपील है कि बस मुझे भारी मतों से विजयी बनावे, ताकि मैं इस वार्ड की बहू तन मन धन से मेहनत करके मैं आगे इनके विकास कार्य को आगे ले जा सकूं पूरी ईमानदारी के साथ। आप लोगों ने सुना कि अगर जनता का जनादेश मिलता है तो तन मन धन के साथ पूरी ईमानदारी के साथ इस विकास की कारवां को गति देने के लिए चुनावी मैदान में है। अब जनता पर निर्भर करता है कि जनता क्या जनादेश देती है। अब हम जानेंगे उनकी सासू माँ जो नरगिस बानो इस वार्ड का प्रतिनिधित्व 2 बार वार्ड का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। नमस्ते चाची जी, आप क्या कहना चाहेंगी वार्ड के जनता से? वार्ड की जनता से क्या कहना चाहूँगा, नमस्कार कर रही हूँ मैं सबको। मेरे साथ में तो जैसा हालात हो गया उससे हम बहुत दुखी हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ सके। और हम अपना जो कुछ था प्रभार हम अपने बहू को सौंप रहे हैं। हमारी बहू उस लायक है, उसको हम समझा तभी किए, और ऐसा कोई नहीं है। तो जनता से क्या अपील करेंगी? जनता से क्या अपील करूँगी? चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह है अलमारी छाप, क्रम संख्या 1 है। आप लोगों ने सुना कि शारीरिक अस्वस्थता के चलते अपनी पुत्र वधू को उत्तराधिकारी के रूप में इस वार्ड के प्रतिनिधित्व करने के लिए, विकास की कारवां को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में है। क्या जी मेरा जनता हमको 2 मरतबा साथ दिया है, बाइज्जत बहुत हमको मानता है जनता। हमको वार्ड के जनता लोग जो है बहुत मानते हैं और चाहते हैं, और हमको अभी भी उम्मीद है कि सब हमारे जनता मेरे साथ है। मैं अपना बाहर निकल करके देख ली, हमको तो सब घर भेज दे रहे हैं कि आप आराम कीजिए। हाँ। आप लोगों ने सुना कि जनता की चाहत से हम चुनावी मैदान में हैं और विकास के लिए जनता ने हमें 2 बार प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना और इस बार चुनावी मैदान में अपनी पुत्रवधू को चुनावी मैदान में उतारी हुई है। आपका चुनाव चिन्ह एक बार जनता से अपील कर दीजिए, क्या कर? मेरा चुनाव चिन्ह नंबर 1 पे है अलमारी छाप, ये सबको पता है, लेकिन फिर से एक बार याद रखना है इसको। और 23 तारीख को बस एक ईमानदारी के साथ भारी मतों से मुझे विजयी बनावे। आपके कार्यकाल में कोई भी किसी तरह का कोई अंतर नहीं आएगा, बदलाव
आपके पूर्वकालीन जो है निवर्तमान नरगिस बानो जी, इनका सुनहरा रहा है कार्यकाल, ठीक वैसे ही आगे भी रहेगा। किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। बस मेरा चेहरा भले अलग हो, लेकिन इसमें अलग कुछ नहीं है। नरगिस बानो जी की परछाई हूँ। आप लोगों ने सुन, इस बानो जी की परछाई के रूप में हम काम करेंगे और जनता के बीच जाकर के काम करेंगे। धन्यवाद।